बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़राअत टाइम। कोहिनूर ज़राअत टाइम में आप पहले से आपको पता है कि हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स दिखाते हैं जो आपके लिए मालूमाती हों, और ऐसे प्रोग्राम्स दिखाते हैं जिसमें आप लोग जो है उसमें मालूमात जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो उससे मुस्तफ़ीद हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है वो हमारा एक समझ ले सरमाया है। ज़राअत महकमा ज़राअत पंजाब जो है वो किसानों के लिए काम कर रहा है। महकमा ज़राअत पंजाब मेरा ख्याल है बनाया ही किसानों के लिए गया है, और इनकी सारी वेलफेयर के लिए इनकी सारी सजेशंस और सारी चीज़ें जो मुश्किलात आ रही हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी इनको मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। और किसानों को लाज़मी बात है, जो फसलें हैं वो किसान जो है हमारे बड़े पुराने हैं, और वो नस्ल दर नस्ल जो है एक ही तरीका अडॉप्ट करके तो जो पैदावार जो है हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे महकमा ज़राअत पंजाब का काम ये है कि आपको जदीद टेक्नोलॉजी से आगाह करना। आज हम लोग जो जिस हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं कोहिनूर ज़राअत टाइम में, महकमा ज़राअत पंजाब के ऑफिस में, ज़राअत हाउस में, वहाँ पर हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कि महकमा ज़राअत पंजाब के फार्म्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग और रिसर्च जो है एडॉप्टिव रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। ये सारी जो 3-4 चीज़ें हैं इन पे आज बात करेंगे और पूरा तफसीलन आपको बताएंगे कि ये किस तरह वर्किंग करते हैं, किसानों के लिए किस तरह काम कर रहे हैं, और किसान इनसे किस तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और आम जो अवाम है वो यहाँ पर आगे जिस तरह ट्रेनिंग लेते हैं वो आगे जाके किस तरह काम कर रहे हैं। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं जी चौधरी मोहम्मद मुश्ताक अली साहब, डायरेक्टर ज़राअत कोऑर्डिनेशन है फार्म्स ट्रेनिंग एंड एडॉप्टिव रिसर्च के। तो आइए इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है आप? बिल्कुल खैरियत है। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपका जो महकमा ज़राअत पंजाब तोसी है, इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से बताएं कि ये किसानों के लिए किस तरह काम कर रहा है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, और किसान कितना मुस्तफ़ीद हो रहा है। आप कितना समझते हैं कि किसान इस महकमा ज़राअत तोसी डिपार्टमेंट से कितना मुस्तफ़ीद हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और आपकी टीम का भी ममनून हूँ कि जो आप टाइम निकाल के हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं। जी थैंक यू। और ये प्रोग्राम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हमारी जो सारी आज की प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है ये हमारी जो ज़िम्मेदार तबका उन तक पहुँचेगी, और यकीनी तौर पर हमारी जो फार्मिंग कम्यूनिटी है उनको कुछ ना कुछ इस प्रोग्राम से सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो यहाँ तक महकमा ज़राअत का तल्लुक़ है। देखिए, पाकिस्तान में जो ज़राअत है वो इसकी मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान का दारोमदार एग्रीकल्चर के ऊपर है। बिल्कुल ऐसे ही। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो 74% तक देहातों में रहती है। जी बिल्कुल। जिनका तल्लुक़ जो है वो डायरेक्टली ज़राअत से है। ठीक है। बल्कि ना सिर्फ जो देहातों में रहती है, जो शहरों में भी लोग रहते हैं बहुत सारे, उनका भी इनडायरेक्टली तल्लुक़ बहुत सारा हमारा एग्रीकल्चर के साथ है। एग्रीकल्चर के साथ है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से एक अक्सरियत है जिसका तल्लुक़ ज़राअत से है, और हमारी मुल्क की तरक्की का भी जो तल्लुक़ है मेन वो ज़राअत के ऊपर ही डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब ज़राअत में हमारा जो महकमा ज़राअत तोसी है उसका बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि हम अपने ज़िम्मेदारों को इस पोजीशन में ले आएँ, हमारा ज़िम्मेदार इस काबिल बन जाए कि फ़ी एकड़ वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने वाला बन जाए। बिल्कुल ठीक। यही हमारा काम है मेन जो है। अगर मैं सिर्फ एक सेंटेंस में बात करूं कि हम अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि हमारा काश्तकार फ़ी एकड़ पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा लेने वाला बन जाए। उसके लिए सारे का सारा महकमा जो है ना वो काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब जहाँ तक महकमा ज़राअत तोसी का तल्लुक़ है, उसमें ऐसी जितनी भी हमारी रिसर्च की सिफारिशात हैं वो हमने अपने ज़िम्मेदार तक पहुँचानी होती है। ठीक है। जो जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी है हमने उनको फार्मर को कन्विंस करना है कि उसको अपनाए। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले। उसके लिए हमने जो भी एफ़र्ट्स होंगी, जो भी तरीक़ेकार हम अडाप्ट कर सकते हैं वो हम इस वक्त कर रहे हैं। और एट दी एंड क्या है कि अगर पैदावार अच्छी होगी तो यकीनन ज़िम्मेदार भी खुशहाल होगा, और हमारा सूबा भी खुशहाल होगा, और हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उसमें सबसे जो बुनियादी हमारा काम है ना ज़राअत तोसी का, वो ये है कि रिसर्च फाइंडिंग्स खा वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो रही है, बिल्कुल ठीक, खा वो हमारी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अंदर हो रही है, हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो अपने ज़िम्मेदार तक पहुँचानी है। सबसे जो अहम तरीक़ाकार जो और अच्छा तरीक़ाकार हम समझते हैं वो हमारा चल रहा है इस वक्त फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम का। बिल्कुल ठीक। कि हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में एक यूनियन काउंसिल लेवल तक फील्ड असिस्टेंट है, मरकज़ लेवल में एग्रीकल्चर ऑफिसर है, तहसील लेवल में असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। ठीक है। और ज़िले लेवल पे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और इसी तरह डिवीज़न लेवल पे हमारे डायरेक्टर हैं।
सारे के सारे एक्सटेंशन वर्कर जो हैं वो ज़िम्मेदार तक अपनी एडवाइजरी सर्विसेज पहुंचाने में एंगेज हैं। ठीक है। हमारा फील्ड असिस्टेंट, हमारा ज़राअत ऑफिसर, उनका एक ट्रेनिंग स्केड्यूल बनता है और वो ट्रेनिंग स्केड्यूल के मुताबिक हर रोज़ एक गांव में जाते हैं। वहाँ पे अनाउंसमेंट करके बाकायदा जो गांव की एक मस्जिद होती है वहाँ पे ऐलान किया जाता है कि आज फ़लान ज़िम्मेदार के डेरे के ऊपर इकट्ठ होगा। सारे ज़िम्मेदार वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। उस गांव के, उस एरिया के, जहाँ पे विलेज सिस्टम है पंजाब में, उस गांव के बहुत सारे ज़िम्मेदार वहाँ पे आते हैं। जहाँ पे मौदा सिस्टम है तो किसी एक सेंट्रल पॉइंट पे ज़िम्मेदारों के वहाँ पे डेरे पे इकट्ठे करके उनको जो उस वक्त सीज़न चल रहा है उसके मुताबिक उनको एक पैगाम दिया जाता है। ठीक है कि आपने अगले दिनों में आने वाला जो हफ्ता 10 दिन 15 दिन है उनमें ये काम करना है। एक बाकायदा तौर पे महकमा की तरफ से हम 15 रोज़ा ज़री पैगाम प्रिंटेड फॉर्म में जोन वाइज हम उनको देते हैं। ठीक है। हर जोन का, हर क्रॉप का, चूँकि अलग-अलग से क्लाइमेटिक कंडीशन हैं, वेदर कंडीशंस डिफ़र करती हैं, क्रॉप वेरी करती हैं, तो फिर उस तरीके से उनको उनकी फसलात के मुताबिक उन इलाकों में जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ज़राअत के जो हमारे फील्ड असिस्टेंट जाता है, हमारा ज़राअत ऑफिसर वहाँ पे जाके ज़िम्मेदारों को लेक्चर देता है, तो अपनी जो जदीद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो हम उन तक कन्वे कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। और उस ज़री पैगाम की रोशनी में उनको बताया जाता है कि आपने आइंदा आने वाले दिनों के 15 दिन जो हैं उसमें फील्ड में क्या क्या ऑपरेशन करने हैं। ये सबसे अहम तरीका है। इसके साथ साथ फिर जो ये एक गांव में ये एक इज्तिमाई प्रोग्राम है, बाकी फिर हमारा जो एक्सटेंशन वर्कर, मेन जो रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, हमारा फील्ड असिस्टेंट और एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये फील्ड सर्विस भी देते हैं फार्मर्स को कि जिस फार्मर के फील्ड में कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे जाते हैं। नॉर्मली जैसे खरीफ का सीज़न अभी शुरू होने वाला है तो फिर काटन की पेस्ट कोटिंग होगी, राइस की पेस्ट कोटिंग होगी। अभी गंदम के अगर ऊपर कोई एफर्ट का मसला आ जाता है, ये जो सीज़न जा रहा है पिछले दिनों जो महीना एक से था, एफर्ट का मसला है या किसी बीमारी का मसला आ जाता है, वेजिटेबल ग्रो जो होते हैं उनको सर्विस की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, तो हमारा जो एक एक्सटेंशन वर्कर है वो जाके ज़िम्मेदारों के फील्ड में जाके उनको वहाँ पे भी एट द स्पॉट रिकमेंडेशन दी जाती है कि आपकी फसल में ये फ़लाँ कीड़ा है या फ़लाँ बीमारी का हमला, तो उसके ऊपर आप ये स्प्रे करवाएं, इसका ये हल करें, पानी उसको इतना लगाएं। ज़मीन की तैयारी से लेके हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग तक हम उनकी यानी कि पूरी मदद करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक तो आपने ये बता दिया कि जी ऐलान होते हैं जाकर और किसान जो है कट कर लेते हैं, आप हर महीने का बता देते हैं। फिर आपने बताया कि फील्ड असिस्टेंट्स जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। ये फील्ड असिस्टेंट से कोई रब्ता करने का भी कोई तरीक़ेकार है, कहाँ जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, या कि हर फील्ड में फील्ड असिस्टेंट ने पहुँचना है, हर खेत तक पहुँचना है, हर किसान तक पहुँचना है? क्या है आपके पास लिस्ट है, इसका क्या तरीक़ेकार है? इसमें ऐसा है कि हमारा जो फील्ड असिस्टेंट, मैंने जैसे पहले गुजारिश किया कि एक यूनियन काउंसिल में एक फील्ड असिस्टेंट है। ठीक है। एक मरकज़ में एक एग्रीकल्चर ऑफिसर है। अब उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो हर ज़िम्मेदार के खेत में पहुंच सके। ठीक है। लेकिन एक जो उन्होंने का शेड्यूल बनाया होता है उसके मुताबिक चूँकि गांव में जाते हैं, वहाँ पे गांव में बाकायदा अनाउंसमेंट करके एक जगह पे इकट्ठे होके उनको एक फुल डे सेशन होता है 3-4 घंटे का। वहाँ पे ज़िम्मेदारों के मसाइल डिस्कस होते हैं, जो करंट सिचुएशन होती है क्रॉप के मुताबिक, उसके मुताबिक उनको जो सिफारिशात होती हैं महकमे की वो उनको बताई जाती हैं। ठीक है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है फील्ड विज़िट का, तो ये फील्ड विज़िट फिर डिपेंड करता है सीज़न के लिहाज से। जैसे अभी गर्मियों में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्रॉप इसके जो हम देखते हैं ना पेस्ट कोटिंग वाले, तो वो कॉटन क्रॉप आता है। कॉटन क्रॉप, बिल्कुल। तो फिर उन दिनों में हम सारी अपनी एक्टिविटी जो है ना महकमा की, वो थोड़ा उनको स्कोप प्रायोरिटी उनकी कम रह जाती है और पेस्ट कोटिंग में सारे डिपार्टमेंट जो है ना वो एंगेज होते हैं। बिल्कुल ठीक। इस तरीके से जैसे भी पिछला महीना गुजरा है, गंदम का एफर्ट का इशू था बीमारियों के हवाले से, या जब कोई पीक टाइम सोइंग का आता है उसमें, या इवन के हमारा जो मार्केटिंग का है सिस्टम, उसमें हम फूड डिपार्टमेंट के साथ जब हम गंदम की मार्केटिंग का टाइम आता है, ठीक है, तो फूड डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम गंदम की प्रोक्योरमेंट में भी ज़िम्मेदारों की हेल्प कर रहे होते हैं। रमज़ान बाज़ार जो लगते हैं ज़िम्मेदारों की तरफ से, वहाँ पे भी हमारा अपना एक स्टाल लगा होता है, उसमें हम ज़िम्मेदारों को और आवाम की बेहतरी के लिए वहाँ पे भी काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। जो भी इस तरह की फार्मिंग कम्युनिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसमें महकमा ज़राअत तोसी जो अपना रोल प्ले कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा एक और जो हमारी एक्टिविटीज़ है कि ज़िम्मेदारों को एडवाइजरी सर्विस देने के लिए मैंने गुजारिश की कि एक हमारा 15 रोज़ा ज़रिए पैगाम प्रिंट होता है। इसके अलावा साल बाद हर क्रॉप जो मेजर क्रॉप है या माइनर क्रॉप है, 22 मजमूई तौर पर क्रॉप्स हैं जिनके पैदावारी मनसूबे हम प्रिंट करते हैं और उन 22 पैदावारी मनसूबों को ज़िम्मेदारों तक पहुँचाया जाता है। ठीक है। फ्री ऑफ कास्ट ज़िम्मेदारों को तकसीम किया जाता है ताकि ज़िम्मेदार उस क्रॉप की पैदावारी टेक्नोलॉजी को पढ़ के समझ के उसके ऊपर अमल दरामद करें।
15 रोज़ा ज़री जो एक है हमारा ज़राअतनामा, वो भी पब्लिश होता है। तो वो ज़राअतनामे में भी जो सिफारिशात हैं वो भी हम अल्टीमेटली फार्मिंग कम्युनिटी तक पहुंचाते हैं, ठीक है, ताकि कोई तरीका हम छोड़े ना ऐसा जिससे हमारा जो मैसेज है वो फार्मर तक ना पहुंचे। आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, आप समझते हैं, हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर से, फील्ड असिस्टेंट से बल्कि लेके अप टू डिविजनल डायरेक्टर मुख्तलिफ़ किस्म के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, फील्ड असिस्टेंट ने अपने लेवल पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर ने बनाए हुए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ने, डिप्टी डायरेक्टर ने, डायरेक्टर साहबान जो हमारे डिवीजन लेवल पे बैठते हैं उन्होंने डिवीजन लेवल पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। तो फिर जो डेली बेसिस पे सिफारिशात आ रही होती हैं ना, वो भी, और अगर कोई जैसे मौसम की तब्दीली का बारिश आ रही है या कोई इस तरह से मौसम की चेंज का है, सोइंग टाइम का, वो अपनी सिफारिशात जो है फिर उन व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से, हर जो सोशल मीडिया का तरीकाकार हो सकता है उसके ज़रिए से भी हमारी जो सिफारिशात हैं वो ज़िम्मेदारों तक पहुँच रही होती हैं। अच्छा जोसेफ, ये बताइएगा कि आप ज़राअत के कोऑर्डिनेशन है, ट्रैक्टर ज़राअत कोऑर्डिनेशन, इसमें आप फॉर्म्स आते हैं और ये ट्रेनिंग और एडाप्टिव रिसर्च आते हैं, ये 3 डिपार्टमेंट्स आपके अंडर हैं। फार्म्स सबसे पहले हमें बताइएगा कि ये किस तरह काम करते हैं, इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है, आया कि ये मतलब किसानों के लिए किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह मुस्तफ़ीद है इनके लिए। इसमें से हमारे पंजाब लेवल पे डायरेक्टर जनरल ज़राअत है, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, जी, महकमा ज़राअत तो सी। अच्छा, हमारे जो डायरेक्टरेट जनरल है उसके मेजर 3 कंपोनेंट हैं, जिसमें एक तो जो मैंने तो सी सरगर्मियाँ आपको बताई हैं, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ ठीक है। दूसरी हमारी है एक एक्टिविटी हमारे पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जिसमें ज़िम्मेदारों ये जो हमारा इंस्टीट्यूट्स में मैट्रिक के बाद बच्चों को दाखिला करवाया जाता है और फील्ड असिस्टेंट का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तीसरे नंबर पे हमारा फार्म्स या ट्रेनिंग वो रिसर्च का एक कंपोनेंट है, ठीक है। 3 ये चीज़ें। अब जहाँ तक आप हमारे फार्म और ट्रेनिंग के वाले से, मेरी जो जॉब है या पोस्टिंग है वो है इसमें जो फार्म्स और ट्रेनिंग का कंपोनेंट है उसके अंदर है। तो इसमें से फार्म्स हमारा एक बहुत बड़ा मेजर कंपोनेंट है। हमारे पास पंजाब में इस वक्त टोटल 50 फार्म हैं और इन 50 फार्म्स में से कुछ ऐसे फार्म्स हैं 11 जिनके ऊपर हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास बागात हैं जिनके ऊपर हमने बागात लगे हुए हैं अरसा दराज से, और वहाँ पे जो बागात की टेक्नोलॉजी है वो हम डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। मुख्तलिफ बागात में हम नर्सरी शो करके तो ज़िम्मेदारों को नर्सरी के पौधे जो हैं वो सेल कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास डेमोस्ट्रेशन फार्म हैं कुछ, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट करते हैं ज़िम्मेदारों को, और ज़्यादा जो एरिया है वो हमारे पास है सीड फार्म्स का, ठीक, सीड फार्म का, जिसका मकसद मेन है कि हम पंजाब सीड कॉर्पोरेशन से बेसिक सीड लेते हैं या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से प्री बेसिक सीड लेते हैं, ठीक है, अपने फार्म्स के ऊपर लगा के मल्टीप्लाई करके उसको, तो जो हमारी क्रॉप है वो हम दोबारा से पंजाब सीड कॉर्पोरेशन को सेल कर देते हैं। ठीक है। पंजाब सीड कॉर्पोरेशन हमारी जो पूरे पंजाब में से मुख्तलिफ फार्म्स में से जो क्रॉप उठाती है, जिसमें स्पेशली गंदम और काटन, मूंग और ये चावल, ठीक है, ये फसलों के जो बीज है ये मल्टीप्लाई करके पंजाब सीड कॉर्पोरेशन को देते हैं। पंजाब सीड कॉर्पोरेशन हमारी वही प्रोड्यूस लेके अपने प्लांट्स पे लेके जाती है, वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग करके, उसकी ग्रेडिंग करके, पैकिंग करके दोबारा से फिर अपने डीलर नेटवर्क के थ्रू जब सीज़न आता है अगला तो ज़िम्मेदारों तक वो सेल करती है, ताकि बुनियादी मकसद हमारा जो उन फार्म्स का है वो है अच्छी क्वालिटी का सीड हमने अपने ज़िम्मेदारों को मुहैया करना है। तो उस तरह से हमारे जो वो फार्म्स हैं वो 4 किस्म के काम कर रहे हैं। सर्च वर्क वहाँ पे हो रहा है, बागात का हमारे जो फार्म है वहाँ पे बागात के ऊपर काम हो रहा है, डेमोस्ट्रेशन जो फार्म है वहाँ पे डेमोस्ट्रेशन का काम है, और सीड मल्टीप्लिकेशन का काम है। कुछ फार्म है हमारे पास जो हम डायरेक्टली, हमारे पास अपना सेटअप है, वहाँ पे हमारे अपनी जो फार्म मैनेजर है उनके पास अपनी मशीनरी है, गवर्नमेंट की तरफ से बजट आता है, हम डायरेक्ट उसके ऊपर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। जो हमारे बड़े फार्म हैं, जैसे मैंने सीड फार्म की बात की है, तो वो हमारे वहाँ पे मज़ारा सिस्टम है, ठीक है, मज़ारे बैठे हुए हैं, उनको हम इनपुट्स देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से परचेज़ करके खुद से। हमारे वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर फार्म बैठते हैं या फार्म मैनेजर बैठते हैं, इनपुट्स हम खुद से उनको परचेज़ करके देते हैं और साथ साथ उनकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जैसे अभी तोसी के हवाले से मैंने भी गुजारिश की है, तो उनकी भी वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो अपने मज़ारों को हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि अच्छी से अच्छी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके अच्छी से अच्छी पैदावार लें, और जो भी उस फार्म का स्पेशली सीड फार्म के हवाले से जो सीज़न है उसमें से अच्छी पैदावार लेके हम नेक्स्ट ईयर के लिए जो सीड है वो हम अपने ज़िम्मेदारों को पहुँचाएँ। जैसे ये बताइएगा, जो सीड्स की बात कर रहे हैं आप, इसके सीड्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये तमाम क्रॉप्स की सीड्स हैं और इसमें हर सालाना कोई ना कोई मतलब के सीड में तरक्की होती है?
वो सीड्स नए आप रिसर्च करके देते हैं किसानों को? इसमें ऐसा है कि जो सीड की जहाँ तक बात करें ना आप नए सीड की, ये बुनियादी तौर पे जो बेसिक एग्रीकल्चर रिसर्च है उसकी जॉब है। ठीक है, ब्रीडिंग सेक्शन। ठीक है। हमारे जो फार्म हैं जितने भी हैं रिसर्च के हैं या सीड फार्म है, यहाँ पे ब्रीडिंग का काम नहीं हो रहा। हम सिर्फ सीड मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहे हैं और उन वैरायटीज़ के ऊपर हम काम करते हैं जो अप्रूव वैरायटीज़ हैं। ठीक है। जो एक दफ़ा गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी हैं, गवर्नमेंट की मंजूर शुदा इकसाम है, ठीक है। हम उनका सीड बेसिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेते हैं, प्री बेसिक जो है, या बेसिक सीड पंजाब सीड कॉर्पोरेशन से लेके उनको मल्टीप्लाई करके लगाना मकसूद है। जहाँ तक ब्रीडिंग का तल्लक है, ये हमारा ब्रीडिंग का काम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं जितनी वहाँ पे काम हो रहा है, बिल्कुल ठीक। या हमारे जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशल, जैसे फ़र्ज़ करें राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कालाशाह काकू है, वहाँ पे राइस की ब्रीडिंग का काम हो रहा है। अगर हम देखें कि गंदम का है तो वो जो वीट डायरेक्टरेट ऑफ वीट है यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, शुगर केन का है वहाँ पे, काटन के जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रीडिंग का काम इस तरह से रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम हो रहा है। हमारे जो अडाप्टिव रिसर्च फार्म्स हैं या सीड फार्म्स हैं, वहाँ पे ब्रीडिंग का कंसेप्ट नहीं है। हम काम कर रहे हैं फार्मर के लिए एंड पे डायरेक्टली। अच्छा, फार्मर्स के लिए काम कर रहे हैं। जो फार्मर के इश्यूज़ हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो फार्मर्स के पास ज़रा एक नई वैरायटी बनाना फार्मर के लिए उसका इशू नहीं है। फार्मर का इशू ये है कि वो अपने जोन में वैरायटी कौन सी काश्त करें। तो हम फिर जोन को मद्देनज़र रखते हुए अपने पंजाब में जितने हमारे जोन बने हुए वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में उस स्पेसिफिक क्रॉप को लगा के तो उसकी सीड मल्टीप्लाई करके हम फिर ज़मींदारों को देते हैं। जो मुश्ताक साहब से बात हो रही है और बड़ी अच्छी मतलब इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचा रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़राअत टाइम और हमारे साथ गेस्ट में मौजूद हैं चौधरी मुश्ताक अली साहब। जो सब बताइएगा कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है आपके अंडर जो आ रहे हैं, इनसे किस तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, काश्तकार किस तरह मुस्तफ़ीद होंगे, और आगे जो ये जो यंगस्टर हैं जो दाखिला लेते हैं इसमें, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और वो आगे जाके ज़राअत के लिए किस तरह काम करेंगे? अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो फील्ड असिस्टेंट है हमारे डिपार्टमेंट में, उसका सबसे बड़ा रोल है महकमा ज़राअत तोसी में, ना सिर्फ तोसी में बल्कि बेसिक रिसर्च और क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस में भी। बिल्कुल ठीक। कि ज़मींदारों को सर्विस देने में सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है वो फील्ड असिस्टेंट का है, क्योंकि इसके पास एरिया थोड़ा होता है। जैसे फील्ड असिस्टेंट का जो है वो हमारे तोसी में एक लेवल जो है वो यूनियन काउंसिल लेवल तक इसकी पोस्टिंग है, एग्रीकल्चर ऑफिसर जो एक मरकज़ में है। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो हमें जिस चीज़ की है वो फील्ड असिस्टेंट की है। बिल्कुल ठीक। तो फील्ड असिस्टेंट का डिप्लोमा करवाने के लिए हमारे पास पंजाब में 4 इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें एक रावलपिंडी में है, एक सरगोदा में इंस्टीट्यूट है, एक करोड़ लालिसन जिला लिया की तहसील है वहाँ पे है, और एक इंस्टीट्यूट रहीम यार खां में है। सरगोदा और रहीम यार खां के इंस्टीट्यूट हमारे पुराने हैं, इसमें बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इसमें हर साल 100 बच्चों का दाखिला होता है। रावलपिंडी में और करोड़ लालिसन में 50 बच्चों का दाखिला होता है। तो इस तरह से हर साल 300 बच्चे हम दाखिल करते हैं पंजाब में चारों इंस्टीट्यूट्स में। और इन बच्चों ने जो एडमिशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया वो मैट्रिक के बाद, जिन्होंने बच्चों ने मैट्रिक साइंस सब्जेक्ट के साथ की होती है, उनका एडमिशन हम करते हैं इस डिप्लोमे के अंदर। यानी कि इसके लिए मैट्रिक साइंस में करना ज़रूरी है इसके लिए। और चारों इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो एफिलिएटेड हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साथ। ठीक है। इनके एग्ज़ाम लेना, पेपर बनाना, पेपर्स की मार्किंग सारी की सारी वो ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद वो काम करती है। ठीक है। और जब बच्चे हमारे ये एग्रीकल्चर का डिप्लोमा कर लेते हैं 3 साल में, तो फिर 3 साल के बाद उनकी फील्ड असिस्टेंट के तौर पे जॉब हो जाती है 11वें स्केल में। ठीक है। और इनकी रिक्रूटमेंट जो है वो थ्रू पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन होती है। ठीक है। ऐसे डायरेक्टली किसी डिपार्टमेंट नहीं कर पाता है, हम अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से पंजाब सर्विस कमीशन को। ठीक है। तो उसके थ्रू इनकी रिक्रूटमेंट होकर फिर हमारे डिपार्टमेंट में आती है। ठीक इस तरह ये रिसर्च विंग हो या क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस हो या वाटर मैनेजमेंट विंग हो या एक्सटेंशन में है, सारों में हमारे जो बच्चे हैं ये इंस्टीट्यूट से जो डिप्लोमा करके जाते हैं, इनकी वहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है। 11वें स्केल से ये फिर प्रमोट होकर 16 स्केल तक चले जाते हैं। कुछ जो शाइनिंग स्टूडेंट हैं, जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट बच्चे होते हैं, मेहनती होते हैं, वो ड्यूरिंग दी स्टडी
अपनी क्वालिफिकेशन इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है हमारी रावलपिंडी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, फैसलाबाद में है, मुल्तान में है, वहाँ पे दाखिला ले लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में। ठीक है। तो फिर ये 4 साल लगा के वहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं। ठीक है। जब बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ के आते हैं तो इनका एक मखसूस कोटा है, फिर इनको 17 स्केल में प्रमोट कर दिया जाता है एज एग्रीकल्चर ऑफिसर। वेरी गुड। तो ये हमारे एक ये मेजर एक्टिविटी है हमारे जो ट्रेनिंग सर्विस जो इन सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा साथ साथ वहाँ पे हमारे सारे इंस्टीट्यूट्स में जो हमारे अपने ऑफिसर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए टाइम टू टाइम वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन चलते रहते हैं। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि जो ऑन जॉब हैं आपके असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टर्स, उनकी भी ट्रेनिंग्स होती हैं? उनकी भी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, क्योंकि ट्रेनिंग तो देखिए एक कंपलसरी है, चीज़ें नई से नई आ रही होती हैं, टेक्नोलॉजी नई से नई आ रही होती है, तो हमारे मुख्तलिफ ऑफिसर्स की नॉमिनेशंस होती रहती हैं इन इंस्टीट्यूट्स में। तो वहाँ पे जाके इनकी हफ्ता ट्रेनिंग्स चल रहे होते हैं, ट्रेनिंग सेशन चल रहे होते हैं, 3 दिन के ट्रेनिंग सेशन चल रहे होते हैं, फोर्टनाइटली ट्रेनिंग सेशन चल रहे होते हैं। तो वहाँ पे इनको जो ऑफिसर्स हैं, ये इन सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हम इनको इसीलिए कहते हैं। ठीक है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा ये है कि जो हमारे फील्ड असिस्टेंट्स हैं उनकी जब भी प्रमोशन होनी है नेक्स्ट हायर स्केल में, तो उनके लिए भी ट्रेनिंग मैंडेटरी है, तब भी 1 महीने की। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अभी एक फ़र्ज़ करें फील्ड असिस्टेंट है, उसकी 15 साल सर्विस हो गई है, लेकिन अब उसने 12वें स्केल से 14वें स्केल में जाना है ना, 14वें से 16वें में जाना है, तो तब भी उसको 1 महीने की मैंडेटरी ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उसको। ट्रेनिंग वो करके आएगा तो तब उसकी प्रमोशन होती है फिर। बिल्कुल तो ठीक। इस तरह से फिर ये 3 किस्म की ट्रेनिंग्स वहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट्स में हो रही है। एक तो एजुकेशन सिस्टम है, दूसरे नंबर पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं ऑलरेडी इन सर्विस हैं उनके लिए ट्रेनिंग के सेशन है, और तीसरे नंबर पे हमारे वही फील्ड असिस्टेंट जो इनसे इन कॉलेज से या इन अदारों से जो डिप्लोमा करके जाते हैं, उनकी प्रमोशन रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। एडिशनली फिर यह है कि हमारे अपने जो फार्मर डेज़ वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ हम मेगा गैदरिंग्स हम करते हैं बाहर ज़मींदारों के लिए। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़मींदारों को क्रॉप सीज़न के लिहाज से जब गैदरिंग की होती है, तो हमारे जो वहाँ पे मास्टर ट्रेनर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, जो हमारे वहाँ पे लड़कों को पढ़ा रहे होते हैं हमारे ऑफिसर्स, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ होती है, वो एज ए ट्रेनर भी काम कर रहे होते हैं, तो उनको हम फिर उन फार्मर डेज़ जो होते हैं हमारे ज़मींदारों के लिए जो हम एक गैदरिंग मैनेज कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी एज ए गेस्ट स्पीकर भी हम उनको कॉल कर लेते हैं। ठीक हो गया। ताकि वो भी आके अपना नॉलेज जो है वो, चूँकि उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ होती है, पढ़ाना उनका फील्ड ही यही है, सारा साल काम यही करते हैं, तो वो भी अपनी फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास होती है वो ज़मींदारों तक भी ये डायरेक्टली पहुँचा रहे होते हैं। अच्छा जो सर, ये तो आपने बताया कि किस तरह जो लोग शौक़ रखते हैं ज़राअत का, वो इस डिपार्टमेंट में आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फिर बीएस करते हैं, जिन्होंने आगे जाना है वो बीएस कर लेते हैं, वो डायरेक्टली 17 ग्रेड में आते हैं, और उसके बाद जो फील्ड असिस्टेंट हैं ये 11वें ग्रेड में आ जाते हैं। ये तो हो गया इनका सारा, ये आते हैं आके काम करते हैं। अब जो ये काम कर रहे हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं, इन स्टाफ के लिए, इन लोगों के लिए महकमा ज़राअत पंजाब के लिए कोई हुकूमत की तरफ से भी कोई आती हैं, हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई किसानों के लिए, इनके लिए कोई फैसिलिटीज़, कोई सब्सिडीज़, कोई चीज़ें, कोई प्रोजेक्ट्स, उसके मुताल्लिक कुछ बताइएगा हमें। इसमें ऐसा कि ये जो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये सारी इस प्रोग्राम में, वो ये डिस्कशन वो थी जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं। बिल्कुल ठीक है। साल हर साल से हमारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं और इन फ्यूचर भी चलती रहेंगी, लेकिन टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है ना वो वक्तन फ़क्तन उसके इनिशिएटिव लेती रहती है। ठीक है। नई चीज़ें, बाद हालात ऐसे हो जाते हैं, फार्मर के लिए इनपुट्स महंगी हो जाती हैं, उनके ऊपर सब्सिडी दे रही होती है गवर्नमेंट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फार्मर्स को जिसके लिए टेक्नोलॉजिकली मोटिवेट करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। एक नई मशीनरी इंट्रोड्यूस हुई है, वो हम ये चाहते हैं कि फार्मर वो मशीनरी परचेज़ करे, तो उसको हम सब्सिडी पे दे रहे होते हैं। ठीक है। तो इस वक्त काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें महकमा ज़राअत उसी की मैं अगर बात करूँ तो हमारे अंडर नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 2019 में 4 प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, जिसमें गंदम के हवाले से था, एक गंदम का प्रोजेक्ट था, एक ऑर्चिड क्रॉप्स का प्रोजेक्ट था, शुगर केन का प्रोजेक्ट था और राइस का प्रोजेक्ट था। ठीक है। इन चारों प्रोजेक्ट्स के अंदर जो मेन इसका कंपोनेंट था वो था मैकेनाइजेशन का, कि हम ज़मींदारों को जो लेटेस्ट मशीनरी है, जदीद तरीन मशीनरी, ना सिर्फ वो मशीनरी जो पाकिस्तान में बनती है बल्कि इम्पोर्टेड मशीनरी जो है वो भी हम ज़मींदारों को सब्सिडी पे दें। वेरी गुड। और उसमें स्पेशली मैं राइस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो राइस में जो हम राइस ट्रांसप्लांटर जो है, आप समझते हैं कि राइस का सबसे बड़ा जो मुश्किल काम है वो इस वक्त देहातों में लेबर की अवेलेबिलिटी। बिल्कुल, हाँ जी, लेबर नहीं मिलती, लेबर मिलती नहीं है। अगर जो लेबर मिलती भी है वो पौधों की तादाद पूरी नहीं करती है और
खेत के अंदर नागे रह जाते हैं, प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग होती है वो ज़्यादा होती है, पौधों की तादाद कम रहने की वजह से फिर पैदावार के ऊपर असर पड़ता है। बिल्कुल उसके ऊपर असर पड़ता है। एक ट्रांसप्लांटर है जो इंपोर्ट किया जाता है चाइना से, जापान से, उसको इंपोर्ट करके वो भी 50% सब्सिडी के ऊपर ज़मींदारों को दिया गया। उसके ऊपर इवन एक ट्रांसप्लांटर के ऊपर एक ज़मींदार को 15 लाख रुपए की सब्सिडी हम दे रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इसी तरीके से उसके साथ नर्सरी रेजिंग मशीन है जिसके ज़रिए से उन्होंने नर्सरी काश्त करनी होती है, उसके ऊपर हम सब्सिडी दे रहे हैं। रोटावेटर के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं। गंदम में इस्तेमाल होने वाले ऑलमोस्ट सारे जो ज़रिए लाते हैं उसके ऊपर हम सब्सिडी दे रहे हैं। शुगर प्लांटर है, शुगर केन प्लांटर जिसके ज़रिए से शुगर केन लगाई जाती है, उसके ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये इस तरह से ऑयल सीड के लिए जो ड्रिल होती है, चूँकि उसमें ऑयल सीड में ये कनोला वगैरह का सीड बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए स्पेशल ड्रिल्स हैं जो उसके ऊपर सब्सिडी दी जाती है। तो ये स्पेशल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था ताकि हम मैकेनाइजेशन को प्रमोट करें। ठीक है। और इस मैकेनाइजेशन के साथ साथ हमने इन क्रॉप्स के सीड के ऊपर भी ज़मींदारों को सब्सिडी दी है, वीडिसाइड जो उसके ऊपर सब्सिडी दी है, और साथ साथ उनकी जो खाद है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे चीज़ें इस्तेमाल, उनके ऊपर भी हमने सब्सिडी ज़मींदारों को दी जा रही है। वेरी गुड। हार्टिकल्चर के अंदर हमने 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे। एक ऐसा था कि जो पंजाब की जितनी भी नर्सरीज़ हैं वो किसी जगह पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, हमने उनका प्रोग्राम बनाया। वो जो नर्सरीज़ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन बहुत सारी कर ली है, कुछ रहती है उनकी भी इंशाल्लाह हो जाएंगी। और नर्सरी के रजिस्ट्रेशन करके हमारा बुनियादी मकसद ये है कि जैसे हम बाकी क्रॉप्स के सीड ज़मींदारों को सर्टिफाइड सीड देते हैं, लेकिन नर्सरीज़ में आज तक ये नहीं था काम कि अगर एक आदमी ने बाग लगाना है तो वो सर्टिफाइड सीड लेके लगाए, कोई इस तरह से सीन नहीं था। हमने ज़मींदारों की नर्सरी जो है वो जो नर्सरीज है मार्केट में उनकी रजिस्ट्रेशन की है और उनको सब्सिडी के ऊपर नर्सरी शेड दी है। 3 लाख रुपए एक नर्सरी शेड के ऊपर सब्सिडी दी जाती है एक नर्सरी वाले को, और वो उसके ऊपर नर्सरी प्लांट्स लगाता है, मैंगो के लगाए, गुआवा के लगाए, जो भी वो अपने एरिया के जो भी अपने एरिया के लिहाज से, बागात की नर्सरी के वाले से स्पेशली हमारी वर्किंग है। तो वो लगा के अपने उस इलाके के ज़मींदारों को जो बागात की नर्सरी है मुख्तलिफ क्रॉप्स की, किन्नू है स्पेशली सरगोदा एरिया में, टोमेटिक सिंह साइड पे, इस तरह की इस तरफ जो एरिया नर्सरीज हैं उनको, या जो भी पूरे पंजाब में जहाँ पे भी वो लेना चाहते हैं उनको नर्सरी शेड दे के, ताकि हम जो अच्छे पौधे हैं, सेहतमंद पौधे और ट्रू टू टाइप, जिसमें एक ही वैरायटी के पौधे हों, मुख्तलिफ इकसाम के ना हों, जो फार्मर जो वैरायटी लेना चाहता है उसको पता हो कि मैंने ये वैरायटी का खरीदारी की है, मेरे ये पौधे उसी वैरायटी के। बिल्कुल ठीक है सर। तो इस तरह से हार्टिकल्चर में हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके साथ साथ एक और प्रोजेक्ट था जिसके ज़रिए से हम जो अद्वियाती पौधे जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। अद्वियाती पौधे की क्या होते हैं ये ज़रा बताइए। ये ऐसे पौधे जिनका आपके हेल्थ के ऊपर, जैसे ये अलसी है उसके ऊपर, या इसबगोल है, ये चीज़ें हैं जिनका आपकी सेहत के साथ हम कहते हैं कि डायरेक्टली बहुत ज़्यादा उसका तल्लक है। ठीक है। तो इन पौधों को, इन क्रॉप्स को भी प्रमोट करने के लिए हमने ज़मींदारों को इनके ऊपर सब्सिडी दी है। बिल्कुल ठीक है। ताकि ज़मींदार इस तरफ भी मोटिवेट हों और इन क्रॉप्स को भी लगाएं। जैसे सौंफ है फ़र्ज़ करें, जी जी, अब वो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, लेकिन ये कि हमारी काश उसकी बहुत थोड़ी होती है, बाद में हमें इम्पोर्ट करनी पड़ जाती है, इस तरह की चीज़ें। उनकी प्रमोशन के लिए भी हम ये एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं हार्टिकल्चर के अंदर। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये है कि अभी आप देख रहे हैं कुछ अर्सा से एग्रीकल्चर इनपुट्स की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। जी बिल्कुल। तो एक कंटिन्यूसली हम जो मेजर हमारी फर्टिलाइज़र है, DAP है या पोटाश है, यूरिया के अलावा, तो उनके ऊपर भी हम सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा। काटन सीड है, अभी काटन का सीज़न शुरू होने वाला है, तो काटन सीड के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है हर ज़मींदार को। इसी तरीके से जब सनफ्लावर का सीज़न आता है, सनफ्लावर सीड के ऊपर सब्सिडी दे रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ ये हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो चलते रहते हैं वक्तन फ़क्तन। जो भी गवर्नमेंट होती है वो, चूँकि ज़मींदार, मैंने पहले गुजारिश की थी कि ज़राअत पाकिस्तान में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हमारा ज़मींदार बेहतर परफॉर्म करेगा, उसकी आमदनी बेहतर होगी, तो यकीनी तौर पे वो भी खुशहाल होगा और हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा। तो इस तरह से ज़मींदारों की बेहतरी के लिए, उनकी प्रोडक्शन कास्ट कदरे कम करने के लिए इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो हमारा डिपार्टमेंट लेता रहता है। हम उनको ज़मींदारों को हेल्प आउट करते रहते हैं ताकि ज़मींदारों को टेक्नोलॉजी के प्रोवाइड करने के साथ साथ जो उनकी एक बेहतर अंदाज में खिदमत हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी गवर्नमेंट इस तरह से स्टेप उठाती रहती है। अच्छा, ये सब्सिडी की आपने जो बात की है, ये कोई लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड है कि हर किसान को मिलनी है, कोई भी आएगा, या फिर इसका एक मतलब कि वॉल्यूम है कि जी इतने वॉल्यूम में है, इतने लाख की है, अब जब वो ख़त्म हो जाएगी फिर उसके बाद किसान ख़त्म? इसमें ऐसा कि जो सब्सिडी का प्रोग्राम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। ठीक है।
इसमें ऐसा है कि एक पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है पंजाब में, हाँ जी बिल्कुल है। उसके थ्रू ये जो सब्सिडीज़ हैं ज़्यादातर थ्रू वोचर्स दी जाती हैं। अच्छा अच्छा। जो एक सीड का बैग है उसके अंदर एक छोटा वोचर लगता है जिसके ऊपर मुख्तलिफ डिजिट्स का एक नंबर लिखा जी होता जी है। बिल्कुल ठीक। या फर्टिलाइज़र है तो उसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है हाँ जी। और गवर्नमेंट की तवज्जो हमेशा रहती है कि जो छोटे काश्तकार हैं, जो गरीब काश्तकार हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हाँ की जी, जाए। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो हमारे काश्तकार हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है महकमा ज़राअत के पास। ठीक है। और वो ज़िम्मेदार जो है जब ये मार्केट से चीज़ परचेज़ कर लेते हैं तो उसमें से जो वोचर निकलता है उसको स्क्रैच करके उन्होंने एक नंबर है उसके ऊपर उनका उसका नंबर जो है वोचर का वो सेंड करना है। ठीक है। और उनके जायज़ कैश अकाउंट में HBL कनेक्ट अकाउंट है उसके अंदर वो पैसे जो है वो रीइंबर्स उनको हो जाते हैं। अच्छा, ये तो यानी कि बड़ा आसान तरीका बड़ा है। आसान, लेकिन यह है कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ उनकी क्वांटिटी के ऊपर चेक लगा होता है कि एक ज़िम्मेदार है फ़र्ज़ करें तो वो खाद की 10 बोरियों के ऊपर वो सब्सिडी ले सकता है। अच्छा अच्छा। अगर कोई बीज है तो उसके ऊपर वो 5 बोरियों तक सब्सिडी ले सकता है, 2 ठीक है। के ऊपर तक ले सकता है। वो ऑटोमेटिकली PATV के थ्रू हर शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट एक चेक लग जाता है। तो जो पॉलिसी होती है उसके मुताबिक 2 बैग तक की है, 5 बैग तक की है, 10 बैग तक की है, जिस फर्टिलाइज़र की या जिस वैरायटी सीड की जितनी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करना चाहती है, जितने फंड्स एलोकेट किए जाते हैं उस हद तक। और पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होता है। पहले जो ज़िम्मेदार पहले चीज़ मार्केट से परचेज़ कर लेगा वो अपना उसमें से वोचर लेके स्क्रैच करेगा तो उसको सब्सिडी मिल जाएगी। नॉर्मली ये होता है कि जो कि सीज़न के लिए आपसे चीज़ प्रोजेक्ट चलते रहते हैं तो बहुत सारे गवर्नमेंट फंड जो है वो इसके लिए एलोकेट करती है। अमूमन हमारे जो ज़िम्मेदार होते हैं वो जो इंटरेस्टेड फार्मर हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुई होती है तो उनको ये इसके ऊपर सब्सिडी मिल ही जाती है, ऐसा इशू नहीं है उसमें। बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह महकमा ज़राअत पंजाब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और सब्सिडीज़ की बात की हमने चौधरी मुश्ताक साहब से तो उन्होंने बताया कि जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। अब तो खाद के ऊपर भी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि महकमा ज़राअत पंजाब जो है किसानों के लिए सोच रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ पे छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद फिर आते हैं और चौधरी मुश्ताक साहब से फिर बहुत सारी बातें करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महकमा ज़राअत पंजाब और क्या क्या काम कर रहा है। तो ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। कोहिनूर ज़राअत टाइम, चौधरी मुश्ताक साहब गेस्ट हैं हमारे। हम इनसे बहुत सारी बातें कर चुके हैं और अभी भी मज़ीद दिल कर रहा है कि बातें करते जाएं क्योंकि ये ऐसा महकमा ज़राअत पंजाब किसानों के लिए जिस तरह काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स कर चुके हैं और आगे भी प्रोग्राम्स करते रहें आपके लिए। तो चौधरी साहब ये मुझे बताइएगा, अडॉप्टिव रिसर्च जो है वो भी आपके अंडर है। अडॉप्टिव रिसर्च का क्या काम है और इससे किस तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं काश्तकार? अच्छा, इसमें ऐसा कि जैसे मैंने गुजारिश की ना कि महकमा ज़राअत तो सी हमारा एक फुल फ्लेज डायरेक्टरेट जनरल है। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद अंजम अली साहब हमारे डायरेक्टर जनरल हैं पंजाब के, जो ये सारी चीज़ों को ओवरऑल देख रहे हैं। जिसमें मैंने गुजारिश की कि एक हमारा एक्सटेंशन कंपोनेंट है, फार्म्स का है, ट्रेनिंग का है, अडॉप्टिव रिसर्च का है। फिर उनके यहाँ एडिशनल डायरेक्टर जनरल की एक पोस्ट है। डॉक्टर इश्तियाक हसन साहब हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं और वो डील करते हैं फार्म्स, ट्रेनिंग और अडॉप्टिव रिसर्च को। बिल्कुल ठीक। इन 3 चीज़ों को फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल साहब डील करते हैं। और उसमें जो एक अभी अडॉप्टिव रिसर्च की जो आप बात कर रहे हैं, ये अडॉप्टिव रिसर्च कंपोनेंट भी हमारा 1979 में कायम हुआ था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तब पंजाब में इसको पूरे पंजाब को 8 जोन्स में, क्लाइमेटिक जोन्स और क्रॉप जोन्स में तकसीम किया गया। ठीक है। मुख्तलिफ एरियाज़ में इसके 8 अडॉप्टिव रिसर्च बनाए गए। ठीक है। फार्म। ठीक है। और हर फार्म पे हमारे 4 किस्म के साइंसदान हैं जो बैठते हैं। उनका सब्जेक्ट मुख्तलिफ है हर एक का। उसमें हर फार्म के ऊपर हमारा जो सेटअप है वो डिसिप्लिन, अगर हम एग्रीकल्चर के देखें तो वहाँ पे एग्रोनॉमिस्ट बैठते हैं, वहाँ पे हमारे डिप्टी डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन के बैठते हैं। और जैसे भी हम सब्सिडी के वाले से भी बात कर रहे थे या मैकेनाइजेशन की भी जो हम बात कर रहे थे, चूँकि मैकेनाइजेशन का एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा एक रोल है, तो एक डिप्टी डायरेक्टर हमारे एग्रीकल्चर के वहाँ पे इंजीनियर साहब बैठते हैं। और दूसरा ये आखिरी ये है कि जितनी भी हमारी ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं ये घूमती हैं फार्मर की बेटरमेंट के लिए। बिल्कुल ठीक है।
और ज़िम्मेदार जब खुशहाल होगा उस वक्त जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है ना किसी भी क्रॉप में वो बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी। अच्छा, अब जो चौथा हमारा डिसिप्लिन है हर अडॉप्टेड फार्म के ऊपर, वो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट का, कि जितनी भी हमारी नई सिफारिशात आएंगी, जो भी हम टेक्नोलॉजी ज़िम्मेदार को देना चाह रहे हैं, एक नई टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं लेकिन वो इतनी कॉस्टली है कि फार्मर उसको अफोर्ड ही नहीं करता, वो नेट प्रॉफिटेबिलिटी उसकी नहीं बनती है, तो तब वो टेक्नोलॉजी हम प्रमोट करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से जो भी हमारा रिसर्च वर्क हो रहा होता है, जो नई नई हमारी सिफारिशात आ रही होती हैं, जो नई टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे होते हैं, उसका हमने इकनॉमिक एनालिसिस करना होता है कि क्या वो ज़िम्मेदार के लिए प्रॉफिटेबल है। तो इस तरह से चौथा डिसिप्लिन जो हमारा रिसर्च वर्क में कह ले आ जाता है अडॉप्टेड फार्म्स के ऊपर, वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट का है। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बैठते हैं, हर टेक्नोलॉजी का इकोनॉमिक एनालिसिस करके तो तब उनकी सिफारिशात हमारी जानी होती हैं। बिल्कुल ठीक। पंजाब में 8 जोन जो बनाए गए हैं उसमें ऐसा था कि काटन में थे, काटन जोन में थे विहाड़ी, रहीमयार खां, डेरा गाजी खां में थे हमारा, और चौथा लिया में, करोड़ा लालसर में। 4 हमारे ये फार्म थे, एक फिर सरगोदा में, और 2 जो हमारे जो फार्म थे वो राइस जोन में बने, एक गुजरांवाला में, एक शेखपुरा में। और बरानी एरिया के ऊपर काम करने के लिए, या बरानी एरियाज़ के जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर काम करने के लिए चकवाल में एक अडॉप्टेड फार्म बनाया बिल्कुल गया। ठीक, ठीक है। अब इनके जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स थे बैठते वहाँ पे, इनकी हेल्प के लिए, वहाँ पे इनको असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर्स हैं डिसिप्लिन वाइज उनके साथ काम कर रहे होते हैं, फील्ड असिस्टेंट्स हैं वहाँ पे, और हर फार्म के ऊपर एक एक डायरेक्टर वहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। जो हमारे डायरेक्टर फार्म्स एंड ट्रेनिंग कहलाते हैं। अब वहाँ पे हर जोन में मुख्तलिफ चूँकि क्रॉप्स कास्ट की जाती हैं, जैसे राइस जोन है अभी फ़र्ज़ करें, आजकल तो चूँकि रबी का सीज़न है, जी जी। तो आलमोस्ट पूरे पंजाब में रबी में मेजर क्रॉप हमारी जो है वो गंदम है, तो गंदम लगी हुई है। कुछ हमारे ऐसे फार्म्स होंगे जैसे लिया साइड पे हैं, अडॉप्टेड फार्म है, लिया जोन जो है वहाँ पे इस वक्त ग्रैम की फसल होगी उसके ऊपर ट्रायल लगाए जाते हैं। या अभी जो करंट खरीफ सीज़न जो आ रहा है वहाँ पे हम मूंग की फसल के ऊपर ट्रायल लगाएंगे, या चकवाल में हम मूंग की फसल के ऊपर या मूंगफली की फसल के ऊपर ट्रायल लगाएंगे। जो हमारे काटन जोन के जो हमारे फार्म्स हैं वहाँ पे मेज़ के ऊपर, शुगर केन के ऊपर या काटन क्रॉप के ऊपर हमारे ट्रायल लगेंगे। डिपेंड करता है कि हमारा जो फार्म है वो किस जोन में वाक़ है और वहाँ पे कौन सा सीज़न है। अभी रिसेंटली हमने एक इसका खरीफ की जो सीज़न आ रहा है उसकी सालाना जो एक हमारा रिसर्च प्लान जो है उसकी अप्रूवल होती है, बाकायदा तौर पे उसकी मीटिंग हम लाहौर में करते हैं। वहाँ पे जब मीटिंग में वो अपने रिसर्च प्लान लेके आते हैं तो ज़री यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हमारी हैं पंजाब में, वहाँ से हम प्रोफेसर साहबान को बुलाते हैं, मुख्तलिफ डिसिप्लिन के हमारे जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशलिस्ट वहाँ बैठते हैं, उनको बुलाया जाता है। और हमारे अडॉप्टर्स के अपने जो एक्सपर्ट हैं वो उस मीटिंग के अंदर अपनी स्टडीज़ लेके आते हैं, वहाँ पे उनको आके डिस्कस किया जाता है। फुल डे सेशन होता है ऑलमोस्ट, तो उन ट्रायल्स की अप्रूवल होती है बाकायदा उस फॉर्मल जो एक फोरम है उसके थ्रू। बिल्कुल ठीक। फिर वो ट्रायल जो हैं वो अपने अपने क्लाइमेटिक जोन्स में उन्होंने अडॉप्टेड फार्म्स के ऊपर भी लगाने हैं, और सेम जो ट्रायल हैं वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं अपने जोन में फार्मर्स फील्ड्स के ऊपर। ठीक है। ज़िम्मेदारों के खेतों पर ट्रायल लगाना है, वहाँ पे इनपुट्स 100% डिपार्टमेंट की तरफ से दी जा रही होती हैं। और इस तरह से वो जो सिफारिशात होंगी उन ट्रायल्स की, जितने भी ट्रायल हमारे पंजाब में इस वक्त ऑलमोस्ट जो हमारा रबी सीज़न जा रहा है 116 स्टडीज़ हैं जो हमारे पंजाब में लगी हुई हैं। ठीक है। और 116 स्टडीज़ को जब हम देखते हैं तो तकरीबन 300 के करीब साइट्स हैं फार्मर्स फील्ड के ऊपर, और हमारे अपने अडॉप्टेड फार्म्स हैं जहाँ पे वो लगी हुई हैं। और इनकी जो फाइंडिंग्स होंगी जब, तो ये फिर नेक्स्ट ईयर जब ये क्रॉप सीज़न आएगा उससे पहले इनको तैयार करके नेक्स्ट ईयर की क्रॉप्स के लिए ज़िम्मेदारों को इनकी फाइंडिंग जो बताई जाएगी, वो बता दिए। ठीक है। और यही सिफारिशात हमारे जो ज़राअतनामे हैं उनमें भी आ रही होती हैं। और जो पैदावारी मनसूबे जो मैंने गुजारिश की थी कि 22 पैदावारी मनसूबे महकमा ज़राअत जो है वो तैयार करके अपने ज़िम्मेदारों तक पहुँचाता है, वो जो 22 पैदावारी मनसूबे हैं वो भी एडिशनल डायरेक्टर जनरल फार्म एंड ट्रेनिंग जो है हमारे जो कंपोनेंट है, या कह रहे हैं आप डायरेक्टरेट ऑफ अडॉप्ट रिसर्च जो हमारा कंपोनेंट है उसके ज़िम्मे है, वो इनको फाइनल करता है एक्सपर्ट्स की रोशनी में, और अपने ज़िम्मेदारों तक ये पहुँचाए जाते हैं। अल्टीमेटली मकसद है कि जो हमारी रिसर्च हो रही है उसको किसी न किसी तरीके से हम फार्मर तक पहुँचाएँ, क्योंकि रिसर्च का मकसद तो तभी पूरा होगा जी जब हम ज़िम्मेदार तक पहुँच जाएगी। जी बिल्कुल ठीक। तो ये जितनी भी हमारी सिफारिशात आएंगी सारी ये हम पहुंचाते हैं ज़िम्मेदारों तक। वो मैंने पहले आपसे जैसे बताया कि हर तरीक़ाकार हमारा इस्तेमाल हो रहा होता है, उसमें लिटरेचर के थ्रू, फार्मर मीटिंग्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम फार्मर्स तक उनको पहुंचा रहे थे। लेकिन बेसिक रिसर्च से एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेसिक रिसर्च से थोड़ा सा हटके हमारे अडॉप्टर्स का काम है। बेसिक रिसर्च वाले काम कर रहे होते हैं ब्रीडिंग के ऊपर, बेसिक जो बुनियादी चीज़ें, लेकिन हमारे अडॉप्टर्स के ऊपर जो काम हो रहा होता है
वो हो रहा होता है जो फार्मर्स के प्रॉब्लम है उनके ऊपर, बिल्कुल ठीक। कि बुनियादी तौर पे फार्मर्स के इश्यूज़ क्या हैं फील्ड में, जी बिल्कुल, हाँ जी। जो फार्मर्स के प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर ये काम किया जाता है। और फार्मर्स के जो प्रॉब्लम हैं वो हमारी वहाँ पे हर जोन के अंदर 8, जैसे मैंने गुजारिश किया कि हमारे जोन बने हुए हैं और 8 जोन टेक्निकल कमेटीज़ बनी हुई हैं, ठीक है। जिसमें वहाँ पे उस जोन के जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, जिनकी हर वक्त वर्किंग रिलेशनशिप अपने ज़िम्मेदारों के साथ है, तो वो ज़िम्मेदारों से फिर जो उनके जो मसाइल हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो लेके आते हैं जोनल टेक्निकल कमेटी में। हर 3 महीने के बाद क्वार्टरली जोनल टेक्निकल कमेटी की मीटिंग होती है उस फार्म के ऊपर, और उसमें रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टरेट होंगे उस जोन के, वो उस मीटिंग को चेयर कर रहे होते हैं। हमारे अपने रिसर्च के नुमाइंदे होंगे जो उस जोन के हैं, और एक्सटेंशन के जो डिप्टी डायरेक्टर साहबान हैं उस जोन के, वहाँ पे फार्मर्स के प्रॉब्लम डिस्कस होते हैं। और नेक्स्ट सीज़न के लिए फिर प्लान किया जाता है कि हमने कौन कौन से प्रॉब्लम हैं फार्मर्स के, जिनके लिए हमने नेक्स्ट ईयर क्रॉप लगानी है, हमारे ट्रायल क्या होंगे, वो सारे वहाँ पे इन ट्रायल्स की रोशनी में सब उनको तैयार करके, तो फिर वो अगले साल ट्रायल ला के उनकी सिफारिशात जो है वो थ्रू एक्सटेंशन वर्कर हमारे ज़िम्मेदारों तक जा रहे होते हैं। एडिशनली ये है कि जब हम फार्मर ट्रायल लगाते हैं फार्मर्स फील्ड के ऊपर या अपने अडॉप्टेड फार्म्स के ऊपर, तो उनको डायरेक्टली ज़िम्मेदारों तक उनको डेमोस्ट्रेट करने के लिए वहाँ पे फार्मर डेज हम मुनक़्क़द करते हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है। मेगा फार्मर गैदरिंग्स हम कर रहे होते हैं फार्म्स के ऊपर हर सीज़न में, अडॉप्टेड फार्म के ऊपर जब सीज़न, जैसे अभी आजकल गंदम का हम देखें तो पीक सीज़न इस वक्त जा रहा है। ठीक है। इन दिनों में हमारे जितने भी ऑफिसर हैं वो फार्मर डेज कंडक्ट करने में बिजी हैं। अडॉप्टेड फार्म पे होंगे तो जैसे मैंने अभी आपको गुजारिश किया कि 300 के करीब हमारे ये जो मुख्तलिफ ट्रायल्स हैं, 116 ट्रायल्स वो लगे हुए हैं फार्मर फील्ड के ऊपर। तो हर फार्मर फील्ड के ऊपर हमारे एक फार्मर डे किया जाता है। ठीक है। उस गाँव में या जिस ज़िम्मेदार के पास वो ट्रायल लगा हुआ है, उस एरिया के ज़िम्मेदारों को इकट्ठा करके वहाँ पे भी ज़िम्मेदारों को वो टेक्नोलॉजी बताई जाती है कि ये देखिए हमने नवंबर में गंदम लगाई थी, इसमें ये ट्रायल की हमारी थी, उसमें जो हम इंटरवेंशन चेक कर रहे थे, क्या वेडिसाइड का ट्रायल था, वराइटल ट्रायल था, सोइंग डेट का ट्रायल था, सोइंग टेक्नोलॉजी का ट्रायल था, कौन सा ट्रायल था। तो उस टेक्नोलॉजी के हवाले से स्पेशली उस एरिया के ज़िम्मेदार जो हैं उनको बताना मकसूद होता है कि ज़िम्मेदार खुद से देखें आके और डिफरेंस देखें कि एक ज़िम्मेदार है फ़र्ज़ करें वो वेडिसाइड स्प्रे नहीं करता है या मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केट में इस वक्त प्रोडक्ट अवेलेबल है वेडिसाइड, तो जब ज़िम्मेदार खुद से आके देखेगा कि इस प्रोडक्ट ने कितना वीड्स को कंट्रोल किया है, दूसरे ने कितना किया है, तीसरे प्रोडक्ट ने कितना रिजल्ट दिया है, तो ज़िम्मेदारों को फिर नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट सीज़न के लिए फ़ैसला खुद से करना कि मैं अगले साल अपनी फसल के ऊपर कौन सा वेडिसाइड स्प्रे करूँ आसान हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से फिर उस टेक्नोलॉजी को ज़िम्मेदार तक पहुँचाने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा तरीकाकार हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि फार्मर डेज़ के ज़रिए से उस टेक्नोलॉजी की हम वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे होते हैं अपने ज़िम्मेदारों को। वो सारा बता रहे होते हैं कि जी ये चीज़ें इस पे हुई हैं और आपने अगले साल फिर ये इस्तेमाल करनी सारी। बिल्कुल ऐसे ही जो भी टेक्नोलॉजी उस साइट के ऊपर, उस ट्रायल के ऊपर हमने अप्लाई है, वो ज़िम्मेदार, जैसे हम कहते हैं ना सीइंग इज़ बिलीविंग, कि ज़िम्मेदार खुद से आके वहाँ पे उसको टेक्नोलॉजी को देखते हैं, तो तब ज़िम्मेदार जो है वो फिर उनको सीखने का मज़ीद ज़्यादा मौका मिल जाता है। अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि जो हमारी रिसर्च की सिफारिशात हैं, बेसिक रिसर्च की सिफारिशात हैं, अडाप्टिव रिसर्च की सिफारिशात हैं, हमारी ज़रूरी यूनिवर्सिटी की सिफारिशात हैं, वो महकमा ज़राअत तोसी के ज़रिए से किसी न किसी तरीके से हमारे ज़िम्मेदार तक पहुँचे और ज़िम्मेदार उन सिफारिशात के ऊपर अमल करके अपनी पैदावार फ़ी एकड़ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने वाला बन जाए। तो ये सारी टेक्निक्स हम इसीलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। अच्छा सर, ये तो आप सारा कुछ कर रहे हैं ज़िम्मेदार के लिए, और वही जिस तरह आपने कहा कि जी ज़िम्मेदार लाजमी बात है अपनी फसल को हमारे असूलों के मुताबिक चलाएगा, फसल की पैदावार ज़्यादा होगी और फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और मुल्क भी तरक्की करेगा। अब ज़िम्मेदार के आपको कितना रिस्पॉन्ड देता है, आप क्या समझते हैं कि आया कि ज़िम्मेदार अभी भी वो पुरानी सिस्टम में चल रहा है या कि आपने उसको नए सिस्टम में उसको ढाल लिया है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि ज़िम्मेदारों की ना मुख्तलिफ इक़साम हैं। कुछ ऐसे हैं जो हाईली क्वालिफाइड ज़िम्मेदार हैं, बड़े ज़िम्मेदार हैं या उनका यूनिट साइज़ इतना है, और वो कुछ ऐसे हैं जिनकी डायरेक्टली जो हमारे इवन बेसिक रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स हैं या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ लिंक्स हैं। ठीक है। वो प्रोग्रेसिव फार्मर है हमारे, और वो हमारे एक किस्म के कह रहे हैं उन फार्म्स के ऊपर हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वहाँ पे डायरेक्टली उनको ज़िम्मेदारों को सर्विस दे रहे होते हैं, और उनके लिंक्स भी होते हैं रिसर्च वालों अदारों के साथ, वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे लेके आ रहे हैं और वो उस इलाके का रिप्रेजेंटेटिव फार्मर होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे फिर फार्मर आ जाते हैं जो इन ज़िम्मेदारों को देख के, जो उस इलाके का एक प्रोग्रेसिव फार्मर है,
वो चूँकि देख रहे हैं कि इस ज़मींदार ने पिछले साल मकई की पैदावार 130 मन ले ली है, तो मेरी तो आई है 90 मन या 80 मन पैदावार। तो जो प्रैक्टिस उन्होंने अडॉप्ट किए उनकी कॉपी करके उस इलाके के बाकी जो काश्तकार होते हैं ना वो उनको नकल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे रह जाते हैं जो छोटे काश्तकार हैं, जिनके पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं होते कि इतनी महंगी इनपुट्स लेके अपनी फसल की पैदावार जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। ये ज़रा थोड़ा सा जो एक कह लें फार्मर ऐसे हैं जो स्लो चल रहे होते हैं, जो हमारी सिफारिशात के ऊपर पूरी तरह से अमल करना तो चाहते हैं लेकिन उनके वसाइल नहीं उस तरह से साथ दे रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। फाइनेंशियल उनकी कंस्ट्रेंट्स हैं और गवर्नमेंट की तवज्जो का मरकज़ भी हमेशा से यही छोटे काश्तकार है। बिल्कुल यही है। और यही हमारा एक जो बुनियादी मकसद है कि हम जो एक आम काश्तकार जो थोड़ी पैदावार लेता है, जहाँ हमारी जो सिफारिशात के ऊपर हम पूरी तरह से नहीं करता है, और एक प्रोग्रेसिव फार्मर जो उस इलाके का सबसे अच्छा ग्रोर जो है, इन दोनों की पैदावार के दरमियान में जो डिफरेंस है ना, जो गैप है ना, इस गैप को हम ख़त्म करें। बिल्कुल ठीक। अगर एक इलाके में ज़मींदार 60 मन पैदावार ले रहा है, एक गांव का एक काश्तकार है वो 60 मन उसने गंदम की पैदावार ली है, जबकि बहुत सारे ज़मींदार जो हैं वो 30 मन 35 मन पैदावार ले रहे हैं। तो अब हमारी तवज्जो का मरकज़ वो 30 मन 35 मन पैदावार लेने वाले हैं ज़मींदार, ताकि वो 35 मन पैदावार लाने वाले फार्मर जो है ना वो भी किसी ना किसी तरीके से 60 मन पैदावार लेने वाले बन जाए। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मर टू फार्मर ये चीज़ें वेरी करती हैं। बहुत सारे इलाकों में प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं, डिपेंड करता है फार्मर की अपनी फाइनेंशियल उसकी कंस्ट्रेंट्स, उसके अपने फार्म का यूनिट और उसकी अपनी इंटरेस्ट के वो कितना इंटरेस्ट लेता है। बहुत ऐसे ज़मींदार हैं जो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं लेकिन उनकी फार्मिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होती है। तो इस तरीके से वो उस इलाके के प्रोग्रेसिव फार्मर नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास वसाइल होते हैं। और बात ऐसे काश्तकार हैं जो 10-15 एकड़ के भी ग्रोर हैं, छोटे काश्तकार हैं, लेकिन उनकी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होती है, वो लोन लेके भी अपनी फसल को बेहतर तरीके से कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें जो टेक्नोलॉजी को अल्टीमेटली एट द एंड हर ज़मींदार तक जिस वक्त तक पहुंचाने में बारकर थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ज़मींदार भी हमारी रिस्पॉन्स देते हैं। जब हम फार्मर मीटिंग करते हैं डेफिनेटली उस इलाके के ज़मींदार उसमें आते हैं और कोशिश करते हैं वो भी मुस्तफ़ीद होने की, किसी न किसी तरीके से हम महकमा ज़राअत जितना भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनकी वहाँ पे जो हमारी टेक्नोलॉजी की डिसेमिनेशन के लिए जो हम काम कर रहे हैं उनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाएँ। बहुत शुक्रिया चौधरी मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने इकट्ठी की किसानों के लिए, उनसे मुस्तफ़ीद होने के लिए। मेरा भी हर प्रोग्राम के एंड में यही एक छोटा सा पैगाम होता है अपने किसान भाइयों के लिए कि महकमा ज़राअत पंजाब आपके लिए काम कर रहा है और आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप महकमा ज़राअत पंजाब के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि ये सिर्फ व सिर्फ आप लोगों के लिए काम कर रहा है। ये रिसर्च डिपार्टमेंट, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये अडॉप्टिव रिसर्च चीज़ें, ये सब टोटली आप लोगों के लिए डेवलप किया गया है। इसलिए मेरा पैगाम छोटा सा पैगाम भी है, रिक्वेस्ट भी है, और मैं इस चीज़ में किसान भाइयों को जब भी मुझे कहीं पे मिलते हैं और राब्ता करते हैं तो मैं बिल्कुल उनको ये सजेस्ट भी करता हूँ, उनको एक तंबीह भी करता हूँ कि आप प्लीज़ जो है महकमा ज़राअत पंजाब के साथ कोऑर्डिनेशन करें। क्योंकि मुझे जब भी किसी फार्मर का फ़ोन आया तो मैंने आगे फील्ड असिस्टेंट जो उनके मुतलका उनको रेफ़र किया है और बिल्कुल वो उससे मुस्तफ़ीद भी हुए हैं। डॉक्टर चौधरी मुश्ताक साहब ने बहुत अच्छी बातें कही कि ये फार्मर्स जो हैं इनके लिए काम कर रहे हैं, सीड्स पे काम हो रहा है, बहुत सारी जिद्दत पे काम हो रहा है, सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, सारी चीज़ें की जा रही हैं सिर्फ किसान के लिए। ज़री आलात पर सब्सिडीज़ हैं, इंपोर्टेड ज़री आलात पर सब्सिडीज़ हैं, अभी चौधरी मुश्ताक साहब ने बताया। और महकमा ज़राअत पंजाब जो है सिर्फ किसानों के लिए जब काम करता है तो वो सिर्फ इसलिए करता है कि आप भी तावन करें। जब आप तावन महकमा ज़राअत पंजाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो इनका भी दिल चाहेगा कि हम लोग आपके साथ मिल के काम करें, क्योंकि जो किसान की खुशहाली है वो ही हमारे मुल्क की भी खुशहाली है और महकमा ज़राअत पंजाब की भी वही जीत है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम के साथ नेक्स्ट वीक कोहिनूर ज़राअत टाइम के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।